नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी को जोरदार झटके लग रहे हैं। एक तरफ तो ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को जबरदस्त झटका लगा है, जिससे आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से बौखला गई है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और विपक्षी पार्टियों को जो झटके लग रहे हैं, उससे लोकसभा चुनाव की राहें विपक्षी पार्टियों के लिए बेहद ही मुश्किल होती जा रही है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और किसने दिया है विपक्षी पार्टियों को झटका और बीजेपी को हुआ है बम्पर फायदा, चलिए आपको सब कुछ बताते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों के नेता एक के साथ एक फ्री की तरह लगातार पार्टियों का दामन छोड़ रहे हैं और बीजेपी का हाथ थाम रहे हैं, जिससे विपक्षी पार्टियां बुरी तरीके से बौखलाई हुई हैं। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी को जोरदार झटका लगा है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं का पाला बदलने का सिलसिला जारी है। 26 मार्च को जहां कांग्रेस के एक सांसद ने भाजपा का दामन थाम लिया, तो वहीं आम आदमी के एक सांसद और एक विधायक ने मिलकर आम आदमी पार्टी को डबल झटका दिया है। आम आदमी पार्टी के जालंधर से सांसद सुशील कुमार रिंकू और जालंधर ईस्ट से ही पार्टी के विधायक शीतल अंगुरल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बता दें कि आपने अपने सांसद सुशील कुमार रिंकू को जालंधर से टिकट देने का भी ऐलान कर दिया था। इसके बावजूद वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद सुशील कुमार रिंकू ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि ये सच है कि मैंने जालंधर के लोगों से जो वादा किए थे वो पूरे नहीं हुए, क्योंकि मेरी पार्टी आपने मेरा समर्थन नहीं किया। मैं पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और संघ की कार्यशैली से प्रभावित हूँ। मैंने जालंधर के विकास के लिए यह फैसला लिया है। हम जालंधर को आगे ले जाएंगे। हम केंद्र सरकार की सभी परियोजनाओं को जालंधर में लाएंगे। आपको ये जानना जरूरी है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं और आप सांसद सुशील कुमार रिंकू पहले कांग्रेस में भी रह चुके हैं और उन्होंने जालंधर पश्चिमी सीट से 2017 में विधानसभा चुनाव जीता था और 2023 में जालंधर सीट पर हुए उपचुनाव में आपने उन्हें जालंधर से प्रत्याशी बनाया था और वो पिछले 1 साल से इसी सीट से सांसद है। शीतल अंगुराल जालंधर पश्चिमी सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। अंगुराल ने 2 साल पहले ही चुनावी राजनीति में हाथ आजमाया था और 2022 विधानसभा चुनाव में आपके टिकट से चुनाव लड़ने के बाद सुशील कुमार रिंकू को हराया था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि रिंकू हारने के बाद भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। इससे पहले मंगलवार को लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। उन्होंने कहा था कि वो पंजाब और केंद्र के बीच के गैप को पाटना जरूरी है, इसीलिए वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं। बता दें कि पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, जहां आप और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी ने अब तक 8 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें आप छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सुशील कुमार रिंकू का नाम भी शामिल है। आपके विधायक शीतल अंगुराल ने सुबह ही पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए पंजाबी भाषा में लिखा था कि मैं आम आदमी पार्टी की सभी जिम्मेदारी से इस्तीफा देता हूं। आपको बता दें कि ये पंजाब से जालंधर पश्चिमी विधानसभा से विधायक है। लोकसभा चुनाव के बीच आम पार्टी के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है। आपको बता दें कि पिछले साल जालंधर से कांग्रेस सांसद चौधरी संतोख सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। इस पर उपचुनाव लड़ने के लिए रिंकू कांग्रेस छोड़कर आप में शामिल हो गए थे। हालांकि उस वक्त आप विधायक सुशील अंगुराल खुद को टिकट न दिए जाने से काफी नाराज थे। पार्टी ने उनकी नाराजगी को नजरअंदाज किया और रिंकू को इस सीट से मैदान में उतारा। रिंकू ने इस चुनाव में भारी अंतर से जीत हासिल की थी। हालांकि इस बार जीत की राह बहुत आसान नहीं होगी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस जालंधर सीट से पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को टिकट दे सकते हैं। शीतल अंगुराल ने 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। पार्टी ने उन्हें जालंधर वेस्ट से उम्मीदवार बनाया। विधानसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन कांग्रेस प्रत्याशी सुशील कुमार रिंकू और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था, जिसमें अंगुराल ने रिंकू को हराकर जीत हासिल की। 2022 के विधानसभा चुनाव में शीतल अंगुराल को 49,313 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी रिंकू को सिर्फ 34,960 वोट मिले, जबकि बीजेपी के मोहिंदर भगत 33,486 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे।
सुशील कुमार रिंकू जालंधर में रविदासिया समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला बड़ा नाम है। वो कांग्रेस में लंबे समय तक रहे हैं, विधायक भी रहे। रिंकू उनका लोगों के बीच अपना आधार है। इसी तरह जालंधर लोकसभा सीट के शहरी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा आधार है। जालंधर लोकसभा सीट से करीब 1.5 लाख हिंदू वोट है। अगर सुशील रिंकू को भाजपा जालंधर लोकसभा सीट से मैदान में उतारती है तो भाजपा पूरी तरह मुकाबले में उतर आएगी। आपको फिर से उम्मीदवारी की तलाश करनी होगी। कांग्रेस और शियाउद ने अब तक उम्मीदवार मैदान में उतारा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लिए कोई भी दिन बड़े झटके के बिना नहीं गुजर रहा है। सबसे पहला झटका कांग्रेस को उड़ीसा में लगा है। कांग्रेस में उड़ीसा के 6 बार के विधायक सुरेश राउतराय के बेटे मनमथ राउतराय 27 मार्च को प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल में शामिल हो गए। पेशे से कमर्शियल पायलट रह चुके मनमथ अपने समर्थकों के साथ बीजेपी मुख्यालय शंख भवन गए। पार्टी के सांसद मानस मगराज और सस्मित पात्रा ने पार्टी में उनका स्वागत किया। मैं अपने पिता सुरेश राउतराय और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की विचारधारा के लिए काम करूंगा। दोनों नेताओं के जीवन में एक ही एजेंडा है और वो है विकास का। मैं ओडिशा के विकास के लिए काम करूंगा। इतना ही नहीं, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रही जयपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला छात्र संघ अध्यक्ष प्रभा चौधरी ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर परिवार सहित भाजपा का दामन थाम लिया है। प्रभा चौधरी के भाजपा में शामिल होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, जिसने क्षेत्र की राजनीति में बड़ी हलचल पैदा कर दी है। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रभात चौधरी बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस की टिकट की दावेदारी कर रही थी, लेकिन पार्टी ने कुछ समय पहले हनुमान बेनीवाल की राष्ट्र लोकतांत्रिक पार्टी से टूटकर कांग्रेस में आए उमेदाराम बेनीवाल को उम्मीदवार बना दिया है, जिसके बाद से प्रभात चौधरी और उनका परिवार कांग्रेस से नाराज चल रहा था। बाड़मेर जैसलमेर की राजनीति में बड़ा राजनैतिक वर्चस्व रखने वाले परिवार का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के चलते क्षेत्र की राजनीति में बड़े राजनीतिक उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रभा चौधरी और उनके परिवार के बीजेपी में आने से पार्टी को क्या फायदा होता है, लेकिन कांग्रेस को इसका खामियाजा तय माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी के पूर्व विधायक और महाराष्ट्र प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नामदेव उसेडी ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। नागपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने पार्टी में उनका स्वागत किया। उसेडी ने आदिवासी समाज पर कांग्रेस द्वारा अन्याय करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने उसेडी को 2 बार लोकसभा चुनाव और 1 बार विधानसभा चुनाव की उम्मीदवारी दी थी। बता दें कि उसेडी को उम्मीद थी कि कांग्रेस इस बार भी लोकसभा चुनाव में उन्हें उम्मीदवारी देगी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस ने इस बार गढ़चिरौली चिरमुर की लोकसभा सीट से डॉक्टर नामदेव दसाराम किरसन को मौका दिया है। उसेडी ने दावा किया कि आदिवासी कांग्रेस के 22 जिला अध्यक्षों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि राज्य में पार्टी के नेता गुटबाजी में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता आदिवासी समाज और गढ़चिरौली जैसे पिछड़े जिले का विकास नहीं कर सकते और यही देखकर उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में नामदेव उसेडी गढ़चिरौली चिरमुर सीट पर दूसरे नंबर पर रहे थे और उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार अशोक नेते ने 77,000 से भी ज्यादा मतों के अंतर से हराया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार अशोक नेते को 5,19,968 वोट मिले थे, जबकि नामदेव को 4,42,442 वोटों से संतोष करना पड़ा था। हालांकि 2014 के चुनावों में अशोक ने नामदेव को 2.35 लाख से भी ज्यादा मतों के अंतर से पराजित किया था। बता दें कि महाराष्ट्र में कुल 5 चरणों में चुनाव होंगे, जिसमें से पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल और 5वें चरण का मतदान 20 मई को संपन्न होगा। लोकसभा चुनाव के तहत वोटों की गिनती 4 जून को की जाएगी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्षी पार्टियों को जोरदार झटके लग रहे हैं। पूरी तरह से विपक्ष बैकफुट पर आ गया है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।